हेलो गाइस, दिस सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। हम पढ़ रहे थे यूनिट 3 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। हमने पढ़ा था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे हम सब पॉइंट्स पढ़ रहे थे। एज ऑफ मेजोरिटी में फर्स्ट 5 पॉइंट्स कवर किए थे, थोड़ा देर हो गया, लेट आ रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन, सीधा छठे पॉइंट पे आता हूं, बाद में मैं आपको बता दूंगा कैसे हमें पूरा आंसर रीड करना है, याद करना है। कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन, हाउ फार एनफोर्सिएबल। अगर हमारा गार्डियन हमारे एज ए माइनर हमारी तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट की लीगैलिटी, एनफोर्सिबिलिटी कितनी, किस हद तक वो एनफोर्सिएबल है। दो अ माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड, इट इज वॉइड एब इनिशियो। माइनर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन आपने देखा होगा जैसे इंडियन आइडल है, वहां पे छोटे छोटे बच्चे गाते रहते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है उनके बिहाफ पर। दो माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड, माइनर का एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है। ही इज गार्डियन कैन, वो बच्चों के गार्डियन अंडर सर्कमस्टेंसेस, कुछ हद तक किसी पर्टिकुलर परिस्थिति के अंदर एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो गार्डियन है वो किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बच्चे के बिहाफ के साइन कर सकते हैं ऑन माइनर्स बिहाफ। अब इसकी एनफोर्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। इंडियन आइडल में जब बच्चा गा रहा है, किसने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके पेरेंट्स ने किया, लीगल गार्डियन ने किया ऑन द माइनर्स बिहाफ। नाउ इसको एनफोर्स कौन कर सकता है, वेयर द गार्डियन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट, से सपोज इंडियन आइडल किड्स का, चाइल्ड का, फॉर अ माइनर विच इज विद इन हिज कंपिटेंस, किसकी, गार्डियन की कंपिटेंस में, एंड विच इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर। जो गार्डियन था वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था, और वो किसके लिए कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट था बच्चे के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट था। देयर विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट को सामने वाली पार्टी एनफोर्स नहीं कर सकती। अगर एनफोर्सिबिलिटी राइट है तो जस्ट और जस्ट माइनर के पास है। मैं फिर से पढ़ाता हूं पैराग्राफ। ऑन द माइनर्स बिहाफ कॉन्ट्रैक्ट किसने किया, गार्डियन ने किया, लीगल गार्डियन ने किया। किस हद तक एनफोर्सिएबल है, वी हैव 2 केसेस। फर्स्ट केसेस हम पढ़ चुके, फिर से रिपीट करवा रहा हूं। दो अ माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड, शुरुआत से ही वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो है, लेकिन उसके माताश्री, पिताश्री या तो कोई लीगल गार्डियन जो कोर्ट ने अपॉइंट करके रखा है अंडर पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, से सपोज इंडियन आइडल, जब बच्चा गाता है उसके बेनिफिट के लिए वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में भी ऐसा आया था बच्चों वाला, जिनके पैसे वो लोग रख लेते, 18 साल के बाद देना पड़ता है। इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑन माइनर्स बिहाफ, जहां पे वेयर द गार्डियन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द माइनर, किसके लिए, माइनर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, विच इज विद इन हिज कंपिटेंस, गार्डियन, एंड विच इज किसके फायदे के लिए, पर्टिकुलर माइनर के लिए। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसकी एनफोर्सिएबिलिटी, उसको एनफोर्स कौन कर सकता है, सामने केस कौन कर सकता है, बच्चे के ऊपर कोई केस नहीं कर सकता। देयर विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विच द माइनर कैन एनफोर्स, नॉट द अदर पार्टी। दैट इज वन थिंग। व्हाट इज अवर सेकंड सिनारियो, सेकंड सिनारियो में एनफोर्सिएबिलिटी देख सकते हैं। हमने पहले केस में हाउ फार एनफोर्सिएबल है, पहले वाले केस में उसकी एनफोर्सिएबिलिटी सिर्फ और सिर्फ माइनर एनफोर्स कर सकता है। बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय गार्डियन, क्या हर एक कॉन्ट्रैक्ट जब गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर करता है वो वैलिड हो सकते, नो, कभी नहीं। हर एक कॉन्ट्रैक्ट गार्डियन जब माइनर के बिहाफ पे करते हैं वो कभी भी हर एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। फॉर इंस्टेंस, द गार्डियन ऑफ अ माइनर हैज नो पावर टू बाइंड द माइनर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे घर हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, दुकान हो गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, परचेज के लिए कभी भी गार्डियन माइनर को बाइंड नहीं कर सकता। वैसे माइनर को तो कभी भी हम बाइंड नहीं कर सकते, लेकिन वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं हो सकता। फॉर इंस्टेंस, द गार्डियन ऑफ अ माइनर हैज बिल्कुल भी पावर नहीं है टू बाइंड द माइनर, माइनर को बाइंड करने का पावर बिल्कुल भी नहीं है, जहां के उसको बोला जाए कि आप इसको परचेज करो बाय अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन हम ऊपर पढ़ चुके थे कि कभी भी माइनर नेसेसरीज, सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, कहां पे अगर माइनर की कोई प्रॉपर्टी है
अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उसको सेल करने की, अगर लीगल गार्डियन के पास वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेल करने का और दोनों पार्टी को बाइंड करने का, एनफोर्स करने का अधिकार आ जाएगा। रीड करते हैं, बट अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय अ सर्टिफाइड गार्डियन, कोर्ट ने ही अपॉइंट किया होगा तभी तो सर्टिफाइड है, ऑफ अ माइनर विद द सैंक्शन यानी मंजूरी ऑफ द कोर्ट फॉर द सेल ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी, है ना, हुआ होगा। देयर में भी ये चांसेस हम ऊपर पढ़ चुके हैं नेसेसिटीज के अंदर। मे बी एनफोर्स बाय इधर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो लीगल गार्डियन उसको सेल कर सकता है, माइनर भी एनफोर्स कर सकता है इसको, और सामने वाली पार्टी भी एनफोर्स कर सकती है। ये हमारा हुआ कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन। अगर गार्डियन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसका एनफोर्सिएबिलिटी किस हद तक हो सकता है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ माइनर एनफोर्स हो सकता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया इंडियन आइडल, फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड, कौन बनेगा करोड़पति, फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड। इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स गार्डियन के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स सिर्फ और सिर्फ माइनर कर सकता है। लेकिन इन सर्टन केसेस अगर बट अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू सर्टिफाइड गार्डियन, किसने, ये जो गार्डियन है अपॉइंट किसने किया होगा, कोर्ट ने किया होगा, तभी तो सर्टिफाइड वर्ड आ गया। ऑफ अ माइनर विद द सैंक्शन यानी मंजूरी ऑफ द कोर्ट फॉर द सेल ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी मे बी एनफोर्स बाय ईदर पार्टी, दोनों पार्टी, इधर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में से कोई भी पार्टी उसको एनफोर्स कर सकती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर केस कर सकती है। अरे 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 7 नंबर हमारे 6 पॉइंट हो गए, हमें बाद में रिवाइज करवाता हूं 6 के 6 पॉइंट हमें कैसे याद करना है। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जब माइनर के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड ऑफ इनिशियो है, तो परफॉर्मेंस की तो बात ही नहीं रही। ये वर्ड से अगर आपको कोई आपत्ति होती है, हमारे पास यूनिट 4 है ना, पूरा का पूरा परफॉर्मेंस के ऊपर है। व्हाट इज अ परफॉर्मेंस, ये वर्ड पहले तो आपको मैं बता देता हूं। व्हाट इज अ परफॉर्मेंस, जब हम आपके पापा गए टीवी लेने के लिए, आपके पापा ने बोला कि कल मेरे बेटे का बर्थडे है, उसके लिए नया टीवी लेना है। वैसे काम तो खुद का हो रहा है ना, भाई बेटे का नाम है, बड़ा वाला टीवी लेना है, यू नो, कल जैसे ही आप डिलीवरी करवाओगे मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, अ काइंड ऑफ होम डिलीवरी जैसा, है ना, वो जैसे ही घर पे डिलीवरी आता है और पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी, अ वर्ड गोज लाइक दैट, यू नो। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात कब होगी, जब पापा ने बोला कि कल दोपहर में 12 बजे आ जाना, तो ये परफॉर्मेंस कौन स्टार्ट करेगा, पापा ने बोला है 12 बजे आ जाना, तो ये परफॉर्मेंस पहले वो टीवी वाला बंदा लेके आएगा आपके घर पे, तो परफॉर्मेंस की शुरुआत वहां से होगी। टीवी आपके घर पे आएगा, इट इज अ वन पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस। सेकेंड पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस होगा वो आपको आपके पापा उनको पैसा देंगे। टीवी आपके घर पे आया, इट इज वन परफॉर्मेंस, आपके पापा उनको पैसा देंगे, इट इज अ सेकेंड परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस होता है आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा करने का, उसी वर्ड को हम परफॉर्मेंस बोलते हैं। वैसे पूरा का पूरा यूनिट है आपके पास। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, आई होप आपको परफॉर्मेंस वर्ड्स का आइडिया आ गया। अ माइनर्स एग्रीमेंट, माइनर का जो एग्रीमेंट है बीइंग एब्सोल्युटली वॉइड, स्टार्टिंग से वॉइड ऑफ इनिशियो, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देयर कैन बी नो क्वेश्चन ऑफ द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जिस परफॉर्मेंस की हमने बात करी, ऑफ सच एन एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट का परफॉर्मेंस का तो बात ही नहीं आता, दूर दूर तक बात नहीं होता, क्योंकि माइनर है। कैसा है, माइनर है, नो इंसॉल्वेंसी। अरे अब जब एक लड़का है, छोटा सा बच्चा है, वो तो किसी से पैसा ले ही नहीं सकता, वो डैड बोलते हैं उसको, वो किसी से उधार ले ही नहीं सकता। अगर किसी से उधार, लीगली उधार नहीं ले सकता, तो फिर वो इंसॉल्वेंट कैसे हुआ, कभी नहीं। इंसॉल्वेंसी, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता होता है इंसॉल्वेंसी क्या है। अगर कोई किसी और स्ट्रीम से बिलोंग करता है, इंसॉल्वेंसी मतलब पार्टी के पास जो उसके डेट है, लायबिलिटीज है, वो लायबिलिटीज को पूरी करने जितने पैसे उस बंदे के पास नहीं है या कंपनी के पास नहीं है, तब बोलते इंसॉल्वेंट हो गया, पार्टी उड़ गई। अलग भाषा में, एक मैंगो पीपल की भाषा में, नॉर्मल पीपल की भाषा में हम क्या बोलते हैं, पार्टी उड़ गई, चकली उड़ गई मेरी भाषा में। नो इंसॉल्वेंसी। अ माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब पार्टी उड़ गई। माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता,
क्योंकि वो तो इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डेब्ट्स, वो तो किस डेब्ट्स बोलते हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स को डेब्ट्स बोलने की आदत होती है। ही इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डेब्ट्स, वो कभी किसी से उधार ले ही नहीं सकता, जो दे रहा है वो मूर्खा है। एंड ड्यूज आर पेएबल फ्रॉम द पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ अ माइनर, और अगर कोई पैसा है तो उसको उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के हम लेते हैं। पर्सनली कहां लायबल है, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एंड ही शैल नेवर बी हेल्ड पर्सनली लायबल, अगर कोई बंदा पर्सनली लायबल नहीं है तो वो इंसॉल्वेंट भी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। 3 पॉइंट आज कवर किए, आगे बढ़ते हैं पार्टनरशिप। एक बार 8वां पॉइंट फिर से, नो इंसॉल्वेंसी। क्या कोई माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि वो तो उसकी तो औकात ही नहीं है। इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डेब्ट्स, अ माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, वो कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता एज ही इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डेब्ट्स। एंड अगर कोई ड्यूस है, किसी भी XYZ व्यक्ति को किसी माइनर के पास से कोई पैसा लेना है, उसको ड्यूस बोलते, तो फिर वो पैसा सिर्फ और सिर्फ पर्सनल प्रॉपर्टी से आप वसूल कर सकते हो, उसको पर्सनली लायबल नहीं कर सकते। और अगर कोई पर्सनली लायबल नहीं है तो फिर वो कैसे इंसॉल्वेंट हुआ, है ना। पार्टनरशिप वाला पॉइंट हम शायद यूनिट 3 का जो पहला हमारा लेक्चर था उसमें हमने कवर किया था, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में हमने कवर किया था अंडर सेक्शन 30। अ माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी, माइनर किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में सभी पार्टनर्स की मंजूरी के तहत वो बेनिफिशियरी हो सकता है, बट ही और सी कैन नॉट बी लायबल फॉर एनीथिंग। कब से वही तो डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में अ माइनर बीइंग इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, माइनर की औकात कॉन्ट्रैक्ट करने की नहीं है। अ माइनर बीइंग इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। अ माइनर बीइंग इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं, कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में वो कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता, मतलब नहीं बन सकता। माइनर बीइंग इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, बट अंडर सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ही कैन बी एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। वो आगे वाले लेक्चर में था, इसी के अंदर इसी जो ये पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं, 9 पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, यहां पे भी ऊपर एक बार आ चुका है, हम आगे पढ़ते हैं वापस रिपीट कर लेंगे एक बार। माइनर कैन बी एजेंट, एक माइनर जो होता है क्या वो एजेंट हो सकता है? हाँ हो सकता है। अगेन क्या वो पर्सनली लायबल होगा? नहीं होगा। देखो एक रामू चाचा थे, उन्होंने क्या किया, प्रियांशु को बोला बेटा, है ना, एक साहू चाचा को फोन कर देता हूं, वहां से 2000 रुपए लेके आ बेटा। क्या लेके आ? 2000। अब प्रियांशु गया साहू चाचा के पास, 2000 ले लिया। ये जो प्रियांशु है वो ये रामू चाचा का एजेंट हुआ, एजेंट बन के गया, 2000 रुपए लेके आया, एजेंट हो सकता है। अब रास्ते में प्रियांशु ने 2000 रुपए गिरा दिए, 2000 रुपए गिरा दिए। अब क्या ये रामू चाचा इससे वसूल सकते? नहीं। ही इज नॉट पर्सनली लायबल। किसकी गलती? रामू चाचा की गलती। उसको प्रियांशु को नहीं भेजना था, उनको पता था प्रियांशु ऐसा ही है, हमेशा ऐसे कांड करते रहता है। किसकी गलती? रामू चाचा की गलती। माइनर कैन बी एन एजेंट, हाँ एजेंट हो सकता है वो। अ माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट बट ही विल नॉट बी लायबल टू हिज प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट्स। यहां पे प्रिंसिपल कौन था? रामू चाचा। अपने प्रिंसिपल को वो लायबल नहीं है, गिर गया, मैं क्या करूं, मैं तो बोला था, मेरे से मस्ती कर रहा था, गिर गया, पता नहीं चला, आपको मेरे को नहीं भेजना था। माइनर कैन ड्रॉ, यानी चेक लिख सकता है, ड्रॉ, डिलीवर एंड एंडोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे जैसे सीए में आगे पढ़ोगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी पढ़ना है आपको, अभी फाउंडेशन में नहीं है फिलहाल। अब माइनर कैन ड्रॉ यानी चेक लिख सकता है, डिलीवर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कर सकता है, एंडोर्स अभी फिलहाल चेक तक रहो, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल,
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स विदाउट हिमसेल्फ बीइंग लायबल। हाँ चलो चेक लिख दिया, बाउंस हो गया तो क्या, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनर है, बोला है, उसके ऊपर केस नहीं हो सकता। अगेन वही वर्ड, ही और सी इज नॉट पर्सनली लायबल, ठीक है ना। माइनर कैन बी एन एजेंट, माइनर एजेंट हो सकता है, लेकिन अगेन वो पर्सनली लायबल नहीं है। किसकी गलती, रामू चाचा की गलती। अ माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट बट ही विल नॉट बी लायबल टू हिज प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट्स। अपने कृत्य के लिए अपने प्रिंसिपल को वो लायबल नहीं है। माइनर कैन ड्रॉ, डिलीवर एंड एंडोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स विदाउट हिमसेल्फ बीइंग लायबल। एग्जांपल ले लेते हैं, इजी वाला है। अ माइनर कैन हैव एन अकाउंट इन द बैंक, बैंक में अकाउंट खुलवा सकता है। ही कैन ड्रॉ चेक फॉर हिज परचेजेस, कुछ परचेस करने के बाद वो चेक लिख सकता है, लेकिन क्या बाउंस हो गया तो क्या होगा, बट ही शैल नॉट बी लायबल फॉर चेक बाउंसेस नॉर कैन ही बी स्यूड। उसके ऊपर केस भी नहीं हो सकता अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी फ्रॉड डन फ्रॉम हिज अकाउंट। उसके अकाउंट से कोई अगर फ्रॉड हो गया तो उसके ऊपर केस नहीं हो सकता। ये बढ़िया वाला एग्जाम्पल है ना, तगड़ा एग्जाम्पल है। यहां पे क्या हो गया, माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्डियन, एकदम तगड़ा वाला एग्जाम्पल है, एकदम तगड़ा वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पे क्या हो गया, प्रियांशु, ये तगड़ा बंदा है, मतलब प्रियांशु है ना, बड़ा स्मार्ट है, हर बार घुस जाता है हमारे अंदर। प्रियांशु ने क्या किया है ना, एक भोला चाचा है, खुद भोला है, और भोला चाचा को गोला पिला दिया। प्रियांशु खुद बोला है, भोला चाचा को गोला पिला दिया, है ना। भोला चाचा के पास है ना एक एक्टिवा था, बोलता है भोला चाचा ये एक्टिवा है ना, मैं 10,000 में खरीदना चाहता हूं, पापा पैसे दे देंगे, है ना। देखो पापा ने मंजूरी नहीं दिया था, पापा ने भोला चाचा को ऐसे फोन करके नहीं बोला था कि प्रियांशु आएगा, बोला नहीं था। क्या नहीं किया था, बोला, एक्सप्रेस नहीं किया था, एक्सप्रेस नहीं किया था ना। पापा साथ में थे, जो प्रियांशु बोल रहा था तो भोला चाचा सुने, भोला चाचा ने सुना और पापा भी सुने। अगर साथ में होते तो सुनते, और पापा ने कुछ नहीं बोला, ऐसे खड़े हैं। प्रियांशु जो भोला चाचा को बोल रहा है, पापा सुन रहे हैं, और मतलब ना भी नहीं बोला, हाँ भी नहीं बोला। तो भोला चाचा ने बोला हाँ पापा की मंजूरी है, इंप्लाइड मंजूरी है, ऐसा भी नहीं था, यहां पे तो पापा थे ही नहीं। प्रियांशु ने बोला भोला चाचा एक्टिवा दे दो 10,000 में, भोला चाचा ने दे दिया। अब भोला चाचा दूसरे दिन फोन करते पापा को, प्रियांशु के पापा 10,000 रुपए चाहिए। बोले क्यों, तो क्या एक्टिवा लेके गया आपका लड़का, नहीं मिलेगा। क्यों, अभी ये तो कुछ भी करेगा, हर बार थोड़ी ना पेरेंट लायबल है। तो माइनर कैन नॉट बाय पेरेंट और गार्डियन, हाँ मंजूरी अगर नहीं है तो ही, पापा और मम्मी ने मंजूरी दी है तो बात अलग बात है। इन द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी, एक्सप्रेस यानी बोल के बताया है, इंप्लाइड यानी ऐसे ही समझ लिया, समझ रहे हो। इसका और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब आप रेलवे स्टेशन में जाते हो, रेलवे स्टेशन पे, तो बच्चे ने कुली को बोला सामान ले लो हमारा, साथ में पापा थे, पापा ने कुछ मना बना नहीं किया, तो कुली ने समझा ना कि पापा की मंजूरी है, इसको बोलते हैं हम इंप्लाइड मंजूरी, बोले बिना भी समझ जाते का। नहीं तो पापा मना कर देते, बेटा मत ले तू, वो जो कुली होता है उसको मत ले हम उचक लेंगे। तो इन द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी, इन द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी, एंड दैट अथॉरिटी मे बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड, या तो बोल के मंजूरी दिया है, या तो मना किया है, या तो इंप्लाइड है, समझ लो मंजूरी है। एन इन्फेंट इज नॉट कैपेबल, हमारा जो प्रियांशु है इज नॉट कैपेबल ऑफ बाइंडिंग हिज पेरेंट्स, ये तो कुछ भी लेके आ जाएगा, कोई नू हीरा भी लेके आ जाएगा, पेरेंट और गार्डियन नहीं बांध सकता वो। इवन फॉर नेसेसरीज, नेसेसरीज के लिए भी बांध नहीं सकता। उसको बिस्किट खाना है तो करियाना की दुकान से वो बिस्किट लेके आया, उसके लिए भी वो पेरेंट को बांध नहीं सकता। पापा और मम्मी की मंजूरी होनी चाहिए। द पेरेंट्स विल बी हेल्ड लायबल ओनली व्हेन द चाइल्ड इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ पेरेंट, एजेंट वर्ड पहले आ गया। अगर जो बच्चा है वो पेरेंट्स के एज एन एजेंट काम करता है, तभी वो बाइंड कर सकता है, एजेंट वर्ड पहले आ गया। रीचा माइनर एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाइंग अ स्कूटी फ्रॉम द डीलर, देखो हमने एक्टिवा लिया था, ये स्कूटी लेके आ गया। एंड मेंशन दैट हर पेरेंट्स विल बी लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ स्कूटी।
उसने क्या बोला, जैसे प्रियांशु ने बोला था ऐसा ही बोला कि उसके जो माता पिता है वो स्कूटी का पेमेंट करेंगे। द डीलर सेंट अ लेटर टू, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपको रिजल्ट पता है। पेरेंट्स फॉर द मनी, पैसों के लिए डीलर ने किसको फोन किया, मम्मी पापा को फोन किया। द पेरेंट्स विल नॉट बी लायबल फॉर सच पेमेंट एज द कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड बाय अ माइनर इन देयर एब्सेंस एंड आउट ऑफ देयर नॉलेज। उनकी जान के बाहर किया था, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, दूर दूर तक अलाउड नहीं है। चलो ये यहां पे भी आपको पढ़ के ही पता चल गया क्या होगा। ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट, एक माइनर और एक एडल्ट दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करने चले गए। हु इज लायबल, सबको पता है एडल्ट इज लायबल, माइनर तो बोला है, प्रियांशु तो बोला है। इन सच अ केस द एडल्ट विल बी लायबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट द माइनर। सही बात है, एक ही लाइन लिखना है, कुछ बनता नहीं है ज्यादा। हमारे पास एक सेनदास वर्सेस रामचंद्र का केस था, वेयर देयर वाज अ जॉइंट परचेज बाय टू परचेजर्स, वन ऑफ देम वाज अ माइनर। लायबिलिटी किसकी रहती है, एडल्ट की रहती है। इट वाज हेल्ड दैट द वेंडर, व्यापारी, कुड एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द मेजर परचेज फॉर द परचेज एंड नॉट द मेजर परचेजर एंड नॉट द माइनर। ठीक है, बढ़िया है, इजी था, फटाफट भगा दिया। 13 नंबर भी इजी है। अब हमने माइनर के लिए गारंटी ले ली, भाई दे दो फोन करके। प्रियांशु एक्टिवा लेने गया, प्रियांशु ने बोला सर गारंटी ले लो ना, मैं ऐसे एक्टिवा ले रहा हूं, बोल दो ना कल आप पेमेंट दे, ये नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। अभी मैंने गारंटी ले ली तो मैं तो फंस गया ना, तो सिक्योरिटी ऑफ माइनर। अगर हम गारंटी लेके बैठे हैं, सिक्योरिटी देके बैठे हैं, वो इज रिस्पॉन्सिबल, प्रियांशु नहीं, हम। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी व्हेन एन एडल्ट स्टैंड्स श्योरिटी फॉर अ माइनर, माइनर के लिए अगर हम गारंटी दे रहे हैं तो पैसा देना पड़ेगा। माइनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, दे देता है, वो दे देता है तो अच्छी बात है। देन ही इज लायबल टू द थर्ड पार्टी एज देयर इज डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द श्योरिटी एंड द थर्ड पार्टी। एग्जांपल मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स यानी निखिल सर, गारंटीड फॉर द परचेस ऑफ अ मोबाइल फोन बाय क्रिस, क्रिस ले लिया हमने, चलो जो नाम है वही ले लेते हैं, एक माइनर है। इन केस अगर क्रिस पेमेंट नहीं कर रहा है, फेलियर ऑफ पेमेंट है बाय क्रिस, हु इज लायबल, मिस्टर एक्स, निखिल सर विल बी लायबल टू मेक द पेमेंट। इजी था, रिपीट नहीं कर रहे। अब माइनर इज शेयर होल्डर, ये भी तगड़ा वाला पॉइंट है, पहले से पता है, नहीं हो सकता है वो। अब माइनर कभी भी शेयर होल्डर नहीं हो सकता है, माइनर बीइंग इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी माइनर की, किसी भी भोले की कॉन्ट्रैक्ट करने की औकात नहीं है, वो तो हम 3 दिन से पढ़ रहे हैं। कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इफ गलती से बाय मिस्टेक ही बिकम्स अ मेंबर, द कंपनी कैन रिसाइन यानी कैंसल द ट्रांजैक्शन एंड रिमूव हिज नेम फ्रॉम द रजिस्टर, रजिस्टर से उसका नाम निकाल सकते हैं। लेकिन बट अ माइनर में एक्टिंग थ्रू, स्पेलिंग में गलती है, थ्रू लगा देना। His lawful guardian becomes shareholder by transfer or transmission of fully paid share to him। कभी कभी क्या होता है, गार्डियन उनको गिफ्ट देते हैं, शेयर की गिफ्ट देते हैं माइनर को, तो वो होल्ड कर सकता है ना, इन द नेम ऑफ देयर पेरेंट्स। माइनर कभी क्या शेयर होल्डर हो सकता है? अ माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कभी भी वो शेयर होल्डर हो ही नहीं सकता, कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। कभी कभी क्या हो जाता है, गलती से उनको शेयर अलॉट हो जाते हैं, तो if by mistake he becomes a member, the company can resign, cancel the transaction and remove his name from the register, but a minor may acting through his lawful guardian become a shareholder by transfer or transmission of fully paid share to him। torts, liability of torts, tort क्या है? It is a civil wrong। tort क्या है? civil wrong। अगेन हमारा प्रियांशु, भोला प्रियांशु क्या कर लेता है, देखो घोड़ा लेके आया, घोड़ा, प्रियांशु क्या लेके आया, घोड़ा, हॉर्स बोलते हैं ना जिसको, पता ही होगा, इंटेलिजेंट हो आप लोग। घोड़ा लेके आया 4 घंटे रेंट पे, अब 4 घंटे रेंट पे लाने के बाद उसने किसी और को दे दिया, है ना, बोलता है मैं तो माइनर हूं, मेरा कुछ नहीं होता। सिविल रॉन्ग है ये, किसी के पास 4 घंटे रेंट पे घोड़ा लेने के बाद उसको एक्चुअली उसको वापस करना था, ये इसने तो क्या किया, वो हर्षराज को दे दिया, गलत बात है, हद से ज्यादा गलत बात है। क्या इसके ऊपर केस हो सकता है? देखते हैं। टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। टॉर्ट क्या है? लायबिलिटी ऑफ टॉर्ट
अगर टॉर्ट हुआ है, सिविल रॉन्ग हुआ है, तो उसकी लायबिलिटी, माइनर की लायबिलिटी कितनी, जो भोला है उसकी लायबिलिटी कितनी? टॉर्ट इज एब्सोल्युटली सिविल रॉन्ग, अ माइनर इज लायबल इन टॉर्ट, टॉर्ट के अंदर माइनर की लायबिलिटी होती है, अनलेस द टॉर्ट इन रियलिटी इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर टॉर्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो बच्चा लायबल है। इट शुड नॉट बी अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि माइनर के साथ तो कभी कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। Thus, where a minor borrowed a horse for riding, only he was held liable when he lent the horse to one of his friends. किसी और को ही दे दिया। अब क्या हो गया, किसी और फ्रेंड को तो दिया ही दिया, हर्षराज को दिया ही दिया, जिसने उसके ऊपर कुदका मारा, अजीबोगरीब तरीके से कुदका मारा, उसका भी वेट कुछ है, ज्यादा है, 170 kg जैसा हो रहा है, यू नो। सिमिलरली, a minor was held liable for his failure to return certain instruments which he had hired and then pass on to a friend. कुल मिला के माइनर का सिविल रॉन्ग इतना हो सकता है कि उसने किसी एक व्यक्ति के पास से कुछ चीज ली और वो किसी और फ्रेंड्स को दे दिया, then he is liable for torts. It is kind of civil torts. Liability of tort. Tort यानी सिविल रॉन्ग। अब सिविल रॉन्ग में माइनर की लायबिलिटी कितनी? यस, माइनर इज लायबल। माइनर इज लायबल in tort unless the tort in reality is a breach of contract. I hope कि वो breach of contract नहीं है। Thus, where a minor borrowed a घोड़ा for riding, only he was held liable when he lent that, वो जो घोड़ा है उसने किसी और को दे दिया, to one of his friends who jumped and killed the horse. Similarly, a minor was held again liable for his failure to return certain instruments. It can be anything. बुक्स भी हो सकती है, एनीथिंग विच ही हैड हायर्ड भाड़े पे लिया था, एंड देन पास ऑन टू अ फ्रेंड। हमने हमारे जो 15 पॉइंट थे उसको ढंग से पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। मैं आपको बता देता हूं इसको याद कैसे करेंगे हम। आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर देना। व्हाइट बोर्ड में अच्छा नहीं लगता तो ब्लैक बोर्ड ले लेते, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। ठीक है, हमारा काम हो गया, फाइन। सबसे पहले हम पढ़ रहे थे हमने ये कवर किया एज ऑफ मेजोरिटी। यहां पे हमें 15 पॉइंट चाहिए। 15 पॉइंट में सबसे पहला हमारा वर्ड है वॉइड। वॉइड एब इनिशियो, इसका हम वी निकाल लेंगे। वी, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। सेकेंड पॉइंट से हम निकाल लेंगे रेटिफिकेशन। आर निकाल देंगे, वी आर। थर्ड पॉइंट से हम निकाल देंगे माइनर कैन बी बेनिफिशियरी। थर्ड पॉइंट से हमने निकाला हमने बी निकाला। चौथे पॉइंट से हमने प्लीड निकाला पी, वी आर बी पी। पांचवें पॉइंट से हमने लायबिलिटी निकाला। क्या बात है, क्या बन गया? वी
VRBPL, है ना। 5 पॉइंट जो हमने पहले कवर किए थे। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, पहला वाला पॉइंट। नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ मेजोरिटी, क्या माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है? माइनर क्या बेनिफिशियरी हो सकता है? यह हमारा तीसरा वाला पॉइंट हो गया। अब माइनर कैन ऑलवेज प्लीड, हाँ मैं बोला हूं, ये वाला पॉइंट हो गया। VRBPL, वी मतलब हम, आर, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, काइंड ऑफ थिंग्स आप याद रख सकते हो। एंड एल स्टैंड्स फॉर लायबिलिटी। हमारे 5 पॉइंट कवर हुए। VRBPL, है ना, हम इसको अलग तरीके से याद रख रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट बाय माई गार्डियन, हाउ फार एनफोर्सिएबल, जी उठाया हमने, तो हम किसी को बोल रहे हैं VRBPLG, आगे बढ़ रहे हैं हम। हमारे 6 पॉइंट्स कवर हुए। यहां से हम परफॉर्मेंस उठा रहे हैं। 7वें वाले पॉइंट के लिए हम क्या उठा रहे हैं? परफॉर्मेंस का P उठाया, P लिख देते हैं। इंसॉल्वेंसी 8वें वाले पॉइंट के लिए I, 9वें वाले पॉइंट के लिए हमने पार्टनरशिप उठाया। लिख नहीं रहा हूं, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है, अगेन आप नोट डाउन कर लेना। 10वें वाले पॉइंट के लिए हमने एजेंट का A उठाया, पीपा, VRBPLG पीपा। हमारे 10 पॉइंट कवर हुए। 11वें वाले पॉइंट के लिए B उठाया, बाइंडिंग का B उठाया। फिर जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट का J उठाया, BJSS। सिक्योरिटी का S उठाया, शेयर होल्डर का S उठाया। एंड टॉर्ट्स, लायबिलिटी ऑफ टॉर्ट्स, SST। हम इसको ऐसे याद रखेंगे, VRBPL, G पीपा, BJSST। 15 पॉइंट है। 15 के 15 पॉइंट याद रखने में तकलीफ पड़ती है, तो हम ऐसे याद रखने की कोशिश करते हैं। वॉइड एब इनिशियो, रेटिफिकेशन, बेनिफिशियरी, ऑलवेज प्लीड माइनर, वो प्लीड है, बोला है ना। लायबिलिटीज फॉर नेसेसरीज, गार्डियन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, हाउ फार एनफोर्सिबल, कितनी हद तक वो एनफोर्सिबल है। परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, इंसॉल्वेंसी की बात कर रहे हैं, क्या वो पार्टनरशिप में घुस सकता है 9वें नंबर पे पॉइंट पे, क्या वो एजेंट हो सकता है 10वें नंबर के पॉइंट पे। माइनर कैन बी एजेंट, क्या वो बाइंड कर सकता है अपने पेरेंट्स या गार्डियन को, क्या वो जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या हालात होंगे, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट में ऑफ अ माइनर एंड एडल्ट। फिर श्योरिटी अगर कोई दे के बैठा है माइनर की, तो क्या हालात होंगे, क्या माइनर कैन बी ए शेयर होल्डर। व्हाट अबाउट टॉर्ट्स, लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स में क्या हालात होंगे। तो हमने जो केस शुरू किया था, है ना, हमने अच्छा कवर किया मेरे हिसाब से। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी बनाएंगे। बाय, थैंक्स।